संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर भजन सिमरन करते समय प्रकाश ना दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं एक सवाल भी लूँगा जो एक सत्संगी ने पूछा था। संगत जी, जब हम अपने गुरु के आदेश अनुसार भजन सिमरन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर या तीसरे तिल में अंधेरा ही दिखाई देता है। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते हुए आगे बढ़ते हैं या जैसे जैसे हमारा ध्यान बाहर से इकट्ठा होता है और तीसरे तिल पर टिकता है, धीरे धीरे हमें इस अंधेरे में से रोशनी नजर आने लगती है। जब हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है तो हमें हौसला मिलता है कि हम भजन सिमरन में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन कई सत्संगियों की शिकायत है कि हम कई सालों से भजन सिमरन कर रहे हैं, लेकिन हमें अंधेरे से आगे रोशनी नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कई अभ्यासी सत्संगी हैं जो हर रोज अपना ध्यान प्रकाश में ही टिकाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, जहां हम रोशनी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें यह अच्छी तरह से समझना होगा कि हमें अपने अंदर प्रकाश तभी दिखेगा जब हमारा ध्यान पूरी तरह तीसरे तिल पर टिकने लगेगा। अब हमें यह देखना है कि भजन सिमरन के दौरान हम कितनी देर तक अपना ध्यान अपने अंदर या तीसरे तिल पर टिका पाते हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो हमें अभी भजन सिमरन में और मेहनत की जरूरत है। जैसे जैसे हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अंधेरे से प्रकाश दिखाई देने लगेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें कि आप अभी तक प्रकाश तक नहीं पहुंचे हैं। नंबर 2, आपने अंदर प्रकाश को देखना, यह हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है जी। ऐसे सत्संगी भी हैं जिन्हें अभी तक नामदान नहीं मिला, लेकिन वह अपने अंदर ध्यान के समय प्रकाश को देखते हैं। और कुछ ऐसे भी सत्संगी हैं जिनको एक दिन ही हुआ नामदान मिले, और जब वह भजन सिमरन पर बैठने लगे तो उन्होंने पहले दिन ही प्रकाश दिखाई देने लगा। इसलिए यह हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है कि हम प्रकाश तक कब तक पहुंचेंगे। हमें तो बस अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलना है और हर दिन भजन सिमरन पर बैठना है जी। नंबर 3, हम अपने अंदर प्रकाश तभी ही देख पाएंगे जब हम भजन सिमरन को पूरा समय देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, लेकिन करते क्या हैं, कार्रवाई डालते हैं और उठ जाते हैं। ना ही भजन सिमरन को पूरा समय देते हैं और ना ही मन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब हमने यह देखना है कि हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें इस आदत को छोड़ना होगा। संगत जी, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकाश हमारे अंदर ही है। हमारा ध्यान जितना अधिक केंद्रित होगा, हम उतना ही प्रकाश के करीब होंगे, और हम जितना भजन सिमरन करेंगे, हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होगा। अब हम एक सवाल लेंगे जो एक सत्संगी द्वारा पूछा गया था। सवाल इस तरह है, भजन सुन लग्या थम्स किमें रखने ने। आप इस सवाल को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उत्तर, आप इस बारे में अपने किसी साथी सत्संगी जिसे नामदान मिला हो उससे इस बारे में डिस्कस कर सकते हो जी।
जब गुरु द्वारा नामदान दिया जाता है तो वह इसके बारे में सभी कुछ समझा देते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने साथी सत्संगी से इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जब हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिक जाएगा तो शब्द धुन इतने जोर से सुनाई देगा, उस समय हमें थम्स की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सवाल और भी हैं, उनका उत्तर मैं आने वाली वीडियो में दे दूंगा। अगर आप भी भजन सिमरन के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं जी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे जी। राधा स्वामी जी।